हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जिम्नोस्पर्म्स पे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह जो है वो मैं जल्दी ही लेक्चर नंबर 2 जो है वो अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद जो है हमने जिम्नोस्पर्म के बाद जो है वो एंजियोस्पर्म की तरफ चलना है और उन पे जो है कुछ लेक्चर जो है वो रखने हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म से। तो ये जो है वो ग्रीक वर्ड है। जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स यानी कि कहा जाता है सीड को। तो इसका कहने का मकसद ये होता है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो एक्सपोज्ड सीड होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं। ठीक है ना, या जिसको हम कहते हैं अनप्रोटेक्टेड सीड। और उनकी वजह तो आपको पता है कि ज़ाहिर इनके अंदर जो ओवरी होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, अनप्रोटेक्टेड सीड वाले कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक और साइंटिस्ट था जिसने यानी कि कहा था गोबेल। उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि द फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी, यानी कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें जो है वो ओवरी वगैरह ना हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लांट्स को जो है वो अर्ली स्टेजेस में जो फेनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स में यानी कि डिफ्रेंशिएटेड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि फ्लावर। जिनके पास फ्लावर्स होते हैं उनको फेनेरोगेम्स कहा जाता है, जिनके पास नहीं होते उनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे फेनेरोगेम्स हैं जो विदाउट ओवरी हैं, क्योंकि इनके पास ओवरी नहीं होती। द वर्ड जिम्नोस्पर्म जो है वो यूज्ड बाय थियोफ्रास्टस, इन्होंने 300 BC में जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो वर्ड जिम्नोस्पर्म इनके लिए इस्तेमाल किया हुआ था। और इन्होंने अपने बुक में यानी कि ये लिखा था इंक्वायरी इनटू प्लांट, जो इन्होंने बुक लिखा था। तो ये भी आपके लिए एक MCQs है। फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी वाला भी MCQs है, और ये नेक्ड सीड भी क्या है, एक MCQs की तरह है। ठीक है, उसके बाद है कि भाई टोटल यानी कि सारी दुनिया के अंदर इनके पास जो होते हैं अब अराउंड अबाउट 70 यानी कि क्या है जेनरा हैं, और 725 तक जो है इनकी क्या है वो टोटल स्पेशीज़ हैं किसकी, जिम्नोस्पर्म की। आते हैं जिम्नोस्पर्म की करेक्टरिस्टिक्स पे। जिम्नोस्पर्म्स आर फर्स्ट सीडेड प्लांट्स। तो जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जो भी फर्स्ट सीडेड प्लांट्स थे वो कौन से वाले थे, जिम्नोस्पर्म थे। ठीक है, तो इनको फर्स्ट सीडेड प्लांट भी कहा जाता है। और ये जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं लेक ओवरी एंड फ्रूट। तो ओवरी की हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ हमारी जो SPSC की टेस्ट हुई थी उसमें यानी कि सवाल पूछा गया था, थोड़ा वो था तो गलत बाद में। यानी कि उन्होंने कहा ये MCQ दिया था कि करेक्ट यानी कि ओवरी इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो फिर उन्होंने राइट भी किसको कहा किया था, जो है वो जिम्नोस्पर्म को। तो ज़ाहिर है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओवरी है वो होती नहीं है, तो उन्होंने यानी कि इस पर MCQ दिया था। ठीक है, उसके बाद यानी कि मतलब ये लेक ओवरी एंड फ्रूट। उसके बाद इनको कहा जाता है कार्मोफाइट। अब कार्मोफाइट वो होता है क्योंकि ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, क्योंकि इनकी जो मेन बॉडी तो आपको पता है कि स्पोरोफाइट होती है। तो इसकी वजह से ये जो है रूट, स्टेम, लीव में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और इनको फेनेरोगेम्स भी कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि ये सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं। ट्रैक्योफाइट्स, इनके पास ट्रैकिया भी होती हैं। एम्ब्रियोफाइट है क्योंकि ये अपना एम्ब्रियो भी जो होते हैं वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी में। लेक आर्चिगोनिया, अब आर्चिगोनिया में जो है नहीं होता, उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अभी तक जो है वो आर्चिगोनिया होती है, बाकी मोस्टली जो है इनके अंदर क्या है, आर्चिगोनिया नहीं होती। क्योंकि आर्चिगोनिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वी यूज़ वर्ड टर्म दिस टर्म फॉर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से यानी कि ये क्या है, इनके पास नहीं होती। इनकी जो ओरिजिन हुई थी वो अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि डेवोनियन पीरियड में, यानी कि किसमें, पेलेओजोइक एरा के अंदर यानी कि ये हुई थी। ठीक, ज़ाहिर तो इनसे पहले जो थे वो टेरिडोफाइल अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, फिर उनके बाद जो ब्रायोफाइल 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसी तरह से इनकी जो है वो ओरिजिन हुई है। तो इनसे सवाल आता है सबसे पहले, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है हमारे पास, जेनिया पिग्मिया जो है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में आता है। और टालेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, सिकोया सेमी परवायरेंस हैं। ठीक है, तो ये 111 यानी कि 0.25 मीटर तक इनकी जो है क्या होती है वो हाइट होती है। तो ये टालेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया सेमी परवायरेंस, ये भी MCQ आ चुका है फेडरल के टेस्ट में भी, SPSC की में भी। ठीक है, तो ये भी एक दोनों क्या है वो इम्पॉर्टेंट है MCQ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स आर प्रीडोमिनेंटली वुडी प्लांट्स। है ये वुडी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज भी होते हैं, शब्स एंड रेयरली क्लाइंबर्स। आगे जो है हम इनकी हैबिट और हैबिटाट को भी पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है इनको जो है वो आगे फिर जो हमें या डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये शरब्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, लियानास क्या होते हैं, ट्रीज़ किनको कहा जाता है। तो इनको आगे जो हम फिर वो पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, जो डिप्लॉयड होती है, और उसी से जो है वो
आगे वाली कमिंग जो है वो जनरेशन आती है जिसको हम गेमेटोफाइट कहते हैं, और वो यहाँ पे क्या होती है, वेरी रिड्यूस्ड होती है। और इनको क्या कहा जाता है, टाइनी ग्रुप ऑफ टॉल प्लांट्स, यानी कि एक तो कम तादाद वाले और यानी कि हाइट में बड़े प्लांट्स जिसको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इनके अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो टेप रूट सिस्टम होता है फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। और टेप रूट सिस्टम क्या होता है, जो भी रेडिकल से रूट अराइज होता है वो सीधा जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, टेप रूट, और उसी से सेकेंडरी और टर्शरी यानी कि रूट्स निकलती हैं। और ये क्या होता है, परमानेंट ही रहता है, रिड्यूस नहीं हो जाता। और इनके अंदर केप भी पाई जाती है, इसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, टेप रूट। इनके टाइप्स ऑफ रूट्स भी हम आगे पढ़ेंगे, कोरलस रूट्स, टेप रूट्स या जो न्यूमेटोफेरो रूट्स, ये सारे इन पे भी आगे हमने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके पास क्या है, कोरलॉइड रूट्स है, और ये भी सवाल जो है वो रिपीट हो चुका है फेडरल के अंदर। कोरलॉइड रूट्स आर फाउंड इन साइकस, साइकस के अंदर कोरलॉइड रूट्स यानी कि एक एसोसिएशन में होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोरलॉइड रूट्स। और ये वाइज जो होते हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, वैसे तो जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, वो ज़मीन की तरफ चले जाते हैं, ये उनके उल्टा चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। उसके बाद यानी कि इनके अंदर जो है वो माइक्रोराइजल रूट्स भी होते हैं। और ज़ाहिर माइक्रोराइजल रूट्स किसको कहा जाता है, जब फंजाई प्लस जो है वो हायर प्लांट्स के रूट्स जो हैं, हायर प्लांट्स के जो रूट्स हैं और प्लस में जो है वो फंजाई की एसोसिएशन हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोराइजल एसोसिएशन। और ये पाइनस के अंदर पाई जाती है, तो ये भी आपके पास यानी कि एक MCQ तौर आ सकता है। इनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है और ब्रांच भी होती है, और समटाइम्स ये इन ब्रांच अनब्रांच भी होते हैं, जो जिनके अंदर क्या पाया जाता है, साइकस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनकी ब्रांच सिस्टम स्टेम भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है, इनका लीफ सिस्टम भी पढ़ेंगे, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, फिर आगे उनकी जो है वो अरेंजमेंट कौन सी है, सारा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वुडी यानी कि लीफ स्कार्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर फाउंड ऑन द स्टेम, यानी कि उनके स्टेम पे वुडी जो हो लीफ स्कार जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद इनकी जो लीव्स होते हैं मे बी सिंपल और कंपाउंड, और इनके अब मोनो जो है वो मार्फिक भी होते हैं, डायमार्फिक लीव्स भी होते हैं, आगे हम उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनके आ जाते हैं लास्ट में इनके आर्डर्स पे, जो इनके कुछ एक्सटिंक्ट हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट कहा जाता है जो ख़त्म हो चुके हैं, सैकेडिफिलिकेल्स या इनको सीड फंस भी कहा जाता है इनको। और उसके बाद जो है वो बेनिशियल्स और कोनिडिशियल्स जो हैं, इनके क्या हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स का मकसद ये होता है, और उनके आर्डर में से ओनली यही जो होता है वो क्या होता है, सर्वाइविंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स। इनको आगे भी हम पढ़ेंगे, साइकेडेल्स हो गया, गिंगो एल्स हो गया, कोनिफरेल्स भी हो गया, तो ये इनके क्या हैं, वो लिविंग है, वो लिविंग फॉसिल हैं। आ जाते हैं लिविंग में, तो वो क्या है, नीटेल्स हैं, और ये क्या है, मोर एडवांस टाइप भी हैं नीटेल्स। ठीक है ना, एडवांस टाइप, जिसमें नीटम, इफिड्रा और विशा जो हैं वो इनके लिविंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के पहले लेक्चर में आज इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।